हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती गुरंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी है मैंने सुबह के 7:30 बजे से, और सब लोग तैयार होके यहाँ पे बैठे हैं। आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो इन्हीं की ड्यूटी है सुबह के शॉर्ट बनाने की, और पूरा दिन हम फ्री रहते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ थोड़ी देर दिन में, और बच्चे वैसे 12 बजे आ जाते हैं, तो उसके बाद सीधे पढ़ाई में बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले है और चीज़ें बाद में। इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए यूट्यूब है, उतना ही बच्चों की पढ़ाई भी है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देते हैं। और शॉर्ट तो हम सुबह बना ले रहे हैं, सुबह बनाया, फिर उसके बाद पूरा दिन फ्री, पढ़ाई करो, कुछ भी करो। पे नवनीत जो है खाना खा रहा है। आज भी पेपर है ना नवनीत? आज कौन सा पेपर है आपका? हिंदी। आज दोनों का हिंदी है, भावेश का भी हिंदी है, नवनीत का भी हिंदी है। कितने? 3 पेपर हो चुके हैं ना? 3 हो गए हैं ना, आज चौथा है। तो दाल कैसी बनी है? अच्छी। ये भी चले गए हैं ऑफिस को, और घर के जितने बचे खुचे काम हैं उनको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सिलाई भी करनी है। आज तो 12 बज गए हैं और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। आज कौन सा पेपर? हिंदी का पेपर था। कैसा गया? हिंदी का तो बढ़िया गया होगा, और हिंदी का जो बेकार कर दिया फिर हो गया। अपनी भाषा कोई का ही पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हो गया फिर तो। अच्छा गया ना? पक्का अभी पूछूंगी मैं, ठीक है। भावेश यहाँ पे अपने लिए बना रहा है दही केला। इसको दही में केला मिक्स करके इतना पसंद है। केले घर में हुए नहीं, इसने दही केला खाना ही खाना हुआ ना। इतना क्यों पसंद है आपको, बताओ? दही केला क्यों पसंद है इतना? पता नहीं। और इसमें है दाल, और यहाँ पे बन रही है रोटी। और अब फटाफट से खाना बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं सबसे पहले उनको खाना चाहिए। आजकल पेपर चल रहे हैं तो लंच नहीं ले जाते हैं ये, तो इसलिए इनको तुरंत खाना चाहिए फटाफट से। दोस्तों, जो लांचे का ब्लाउज था वो सिल के रेडी हो गया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं सिलाई का भी काम करती हूँ। यहाँ पे है मेरी मशीनें, 3 मशीनें हैं मेरे पास, एक सिलाई वाला, एक इंटरलॉक और एक पिको फॉल वाला। और आज से करीब करीब 1.5-2 साल पहले हमने सिलाई सीखी थी। जो सरकारी योजना आई थी उसमें सीखी थी हमने। उसमें था सिलाई कढ़ाई हो गया, कुकिंग का था, कंप्यूटर था, ये चीज़ें थी। तो हमने जो है मैंने सिलाई का सीखा था। तो आज उसी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है हमें। हल्दूचौड़ जाना है, हल्दूचौड़ शायद पंचायत घर में मिलने वाला है, तो वहीं जा रहे हैं। पर चाची लोग, भाभी लोग तो चले गए, और मैं जाऊंगी स्कूटी से, वो जा रहे हैं टेम्पो से आएंगे वो। तो चलिए चलते हैं। कपड़े सिलते सिलते मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं, और सर्टिफिकेट मुझे आज मिल रहा है, क्योंकि जो सरकारी योजना थी तो 2 साल पहले आई थी, तो वहां से मैंने दोबारा सिलाई सीखी। दिल्ली में थे हम, वहां सीखी थी मैंने 2 महीने, और फिर वहाँ भी सरकारी से सीखी थी, लेकिन मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला था। क्योंकि आधे में ही फिर हम हल्द्वानी आ गए थे। जैसे 2 महीने कंप्लीट हुए हम हल्द्वानी आ गए थे, उसके बाद सीखा ही नहीं। फिर यहीं धीरे धीरे सीखा, अपने कपड़े सिले भी धीरे धीरे लोगों के आए। फिर उसके बाद 2 साल पहले और आई योजना, सरकारी योजना, तो तब मैंने सिलाई सीखी। अब सर्टिफिकेट मिल रहा है फाइनली। अब मैं लोगों को भी सिखा सकती हूँ। पहले नहीं सिखा सकते? पहले भी सिखा सकती थी, सिखाती भी थी, लेकिन अब जब सर्टिफिकेट है तो एक प्रमाण हो जाता है हमारे पास कि हाँ हमें सिलाई आती है, हम सिलाई सिखाते हैं, तो इस चीज़ का प्रमाण हुआ। ये हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, एक नई बिल्ली और आई है, और इसकी ऐसी हालत हो रखी है, मतलब ये ऐसी आवारा कहीं घूम रहा था तो मेरे हस्बैंड उठा के ले आए। बिल्कुल पहले दिन तो फर्स्ट दिन चल ही नहीं पा रही थी, लुढ़क जा रही थी चलते चलते, इतनी कमजोर हो गई थी। आज फिर भी सही हो रही है, अब धीरे धीरे सही होने लगी है,
क्योंकि थोड़ा बहुत खाना खाने लगी है यहाँ पे घर पे। क्या हुआ, भूखू लगी आपको हैं? ये जैसी भूख लगती है ना तभी घर आती है और टाइम गायब हो जाती है। तो फाइनली पहुंच गए हैं पंचायत घर पे। चाची लोग भी आ रहे हैं अभी, चाची लोग भाभी लोग। पता नहीं मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरे पास कॉल नहीं आया था और मैंने नंबर चेंज कर दिया था ना। जो उस टाइम पे जब एडमिशन लिया था तब जो नंबर अलग था, अभी अलग है, तो कॉल तो नहीं आया था। देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, अगली बार मिल जाएगा। तो ये है पंचायत घर। पहली बार आ रही हूँ, यहाँ तो पूरा बंद लग रहा है, सब पे शटर बंद है इधर, अब पता नहीं कहाँ है। मेरे चाची लोग भी आ गए हैं। चल रहे हैं मंदिर के बगल में, यहाँ पे हम कहीं और ही ढूंढ रहे हैं, हम कहीं और ही देख रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। हाँ यही है। तो बहुत बड़ा पोपट हो गया, यहाँ आए और कह रहे हैं कि जिनका फ़ोन आया आपको तो वही बताएंगे अब, कि उनको फ़ोन करो पहले, उसके बाद ही तुम्हें मिलेगा करके। और उनका नंबर जो है बिजी आ रहा लगातार, सारे लोग उन्हीं को कॉल कर रहे हैं, जो औरतें आई हैं इधर। और नवनीत को यहाँ झूले दिख गए, ये लटकने वाला। रहने गिरोगे, ये आपके लिए नहीं है। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, और फिर आज मिलता भी है नहीं मिलता है हमें सर्टिफिकेट। देखते हैं, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि सीधे बोल रहे हैं जिन्होंने आपको बताया है वो उनको कॉल करो, उनसे बात करो, तभी मिलेगा सर्टिफिकेट करके। मुलाकात हो रही है, हल्ला इतना हो रहा है ना, बाप रे। हम अभी आए कितने 15-20 मिनट हो गए। हाँ मेरा नाम आ गया ना, अच्छा आ गया। अंदर ज़्यादा ही भीड़ भड़ाका हो गई थी, सब बाहर आ गए, इधर सबको बाहर भेज दिया है। अब ये कह रहे हैं कि अपनी ट्रेनर को बुलाओ, ट्रेनर आई नहीं है इधर। नाम ढूंढने में ही बहुत टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, औरतें हल्ला कर रही हैं बहुत ज़्यादा। एक तो हमारी ट्रेनर भी नहीं आई है, तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ रहा है नाम। वो कह रहे कि पहले उनसे बात करो, उसके बाद ही मिलेगा। अब उनका नंबर लग नहीं रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे। एक और सर्टिफिकेट मिल गया। हमें नहीं मिला, आपको मिल गया, हमें नहीं मिला। मुझे पता नहीं था, वो चीज आपका कहना चले, बट ये है कि मैंने परमिशन ना ली या मैंने कुछ करा। मैंने सिर्फ मैडम को फोन करा कि मैडम तो चाची को तो मिल गया है अपना सर्टिफिकेट और हमें मिला ही नहीं। हमारा तो यहाँ आना व्यर्थ हो गया है, हमें मिला ही नहीं। कितना ढूंढा, कितना लिस्ट छान मारी, पेंशन मिलने वाली है, सब ऐसे ही बनाना। इतनी देर यहाँ 2 घंटे हो गए हमें यहाँ, लेकिन खाली हाथ जा रहे हैं अभी। तो चलिए चलते हैं, बाय। और यहाँ पे है शिव जी का मंदिर। अभी घर पे पहुंच गए हैं। भावे जो है ट्यूशन से आ भी गया है। नवनीत के तो मजे आ गया, नवनीत के मजे आ गए। नवनीत आज ट्यूशन ही नहीं गया। अब तो वैसे भी कितने दिन की छुट्टियां हैं, अब इनके कितने 2 पेपर बच गए हैं और बीच में छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी आ रही है बीच में। तो कल अष्टमी, परसों नवमी।
ये बच्चों की चीज भी कैसी कैसी चीजें आने लगी। देखो आईफोन करके। अब क्या है इसके अंदर? आईफोन। दिखा दिखा। ये तो नया। अरे दिखा, क्या कर रहा है? और ये मैं ये क्या है? ये क्या है? भूत भूत की लुगाई। ये कैसा है? ये तो क्रैक्स है। वो भूत की लुगाई। भूत की भी लुगाई होती है। और ये देखो आईफोन। ये आईफोन मेरा है। तो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। ये इसमें, ये किसमें? इसमें दोनों में। दोनों में। देखते हैं नवनीत को आईफोन मिल गया क्या इसके अंदर? नहीं। इसमें छोटा आईफोन तो बताएंगे क्या है ये देखो रिंग। ये रिंग मिलती है। कैसा है टेस्ट? नाम तो आईफोन है। और आपको क्या मिलता है? ये उसकी खुशबू भी है, ये भी वही है, खाली इसके अंदर अलग है। इसके अंदर टॉफी मिलेगी। ये एक साथ दो बाई 1 गेट 1 फ्री। ऐसी टॉफी है, ये अच्छी चीज है। नवनीत को अंगूठी मिल गई है। अरे वाह। जब हम छोटे थे बचपन में, हमें पता किस में मिलता था? सोनपरी, चापट, इसमें मिलता था। हल्ला करके वहाँ पर वो चूड़ी वाला आया था, बल्कि चाची वो चूड़ी वाले के वहाँ पर थी। वो हल्ला क्या करना था उसको, तो मैं ही गजोड़ रही थी भगवान मगन। उसको दाम लगा के हाथ से कथा पुकली में कर लेती। परसों हम कीर्तन में नहीं आए थे, परसों आई थी ना मैं। परसों मंदिर आई होती तो मुझे पता होता। हाँ, अंदर घुसी बोलो। घुसी जैसे वो बच्चे को ले ही रही थी बोल, किसी ने देख लिया बोल उसको। पूजा उसने कौन है कहा होगा तो लाज बोल दौड़ आकार में बैठी साहब। उसको अंदर बंद करना था ना, वो जहाँ अंदर अब कौन हमारे यहाँ हो रखी है चोर। यहाँ घर से बच्चों को उठा रहे हैं और घर के अंदर अलमारी खोल के पता नहीं क्या क्या चोरी कर रहे हैं। कहाँ से आई है बेटा? ऐसा ये तो डर है यार यहाँ। मैं तो पहचानती नहीं हूँ। ऐसा हाथ नहीं करे यहाँ। नहीं, वो दुकान वाले से पता कर लेना, उनके घर के पीछे रहते हैं। हम नया घर बना है। देख अब तू दुकान में जाने ऊन पूछ देती है उसको, चलो कोई बात नहीं। उसने मेरे को 500 का नोट दिया। मैंने 80 रुपए की हमारा तेल की बोतल का पैसे काटे, 420 को लौटा दिया। लेगा तो फिर क्या करा, आंटी ये बड़ी वाली तेल की बोतल कितनी की है? तो मेरे को मून रहा था, मेरे को याद आ गई। मैंने कहा पहले भी मून। यहाँ पे कोई आया है नहीं मकान वाला? कोई नहीं आया यहाँ, कोई है रावत वहाँ पर जोशी है। रावत है वो। हाँ वो तो नया वो कहा देंगे फिर। उनके आगे वाला घर। करीब 2:30 बजे की बात है। मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया, जो मैसेज था ग्राम प्रधान जी का। और हमारा एक ग्रुप है ग्राम संगठन करके, तो उसमें उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि एक अज्ञात महिला घर के अंदर घुस के घर में ताका झाकी कर रही है, कबर्ड देख रही है। किसी के छोटे बच्चे तो उनको उठा के ले जा रही है, लेकिन उठा के तो ले नहीं गई है। लेकिन जैसे घर में हर किसी के बड़े लोग होते हैं तो वो देख ही ले रहे हैं उसको। मतलब समझ में नहीं आया, चोरी भी कर रही हुई और दिन के दोपहर में आके ऐसे उठा रही है। लोग भी हैं और कमरों में बैठे हैं लोग। मतलब समझ में नहीं आया कि वो चोरी कर रही है, क्या कर रही है। पहले तो वो सीधे घुस जा रही है, फिर अगर कोई उसको देख रहा है तो उसके बाद बोल रही है कि हाँ, बहाने मार दे रही है। कह रही है मैं बर्थडे का निमंत्रण देने के लिए आ रही हूँ। किसी को कह रही है कि मेरे बेटे को होमवर्क करना था, इसके लिए आपके बेटे की कॉपी लेने आ रही हूँ। किसी को कुछ, किसी को अलग अलग बहाने करके घर के अंदर घुस रही है वो। पहले तो घर के अंदर आ रही है वो, ठीक है, कोई नहीं देख रहा है उसे, तो चुपचाप जा रही है, अपना काम कर रही है वो, जैसे चोरी करना जो भी है। और जैसे ही उसको कोई देख रहा है तो बहाने मार दे रही है, हाँ कि मैं ये आई हूँ। और उसकी हिम्मत तो देखो, मतलब सीधे आ जा रही है अंदर, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। कल की बात है, हमारे पड़ोस में दीदी हैं, तो वो भी बता रही थी, कह रही थी कि ऊपर दुकान है जो, उन्होंने कहा कि इनके छोटे बच्चे हैं तो बर्थडे का निमंत्रण देने में आई हूँ करके सीधे उनके अंदर भी घुस गई थी। हमारे ही जस्ट पड़ोस की बात है। तो अभी वो दीदी कह रहे थे चलो पूछ के आते हैं, वही तो कोई कहीं हमारे नई कॉलोनी में आए हैं वो तो नहीं है करके। तो दुकान में पूछा तो वो कह रहे थे कि चाची कह रहे थे कि ना हमने तो किसी को नहीं भेजा था। हाँ, एक औरत आई थी दुकान में कुछ सामान लेने के लिए। और तो जैसे मैंने अभी जो ग्राम प्रधान जी ने मैसेज दिया था, CCTV फुटेज थी और उसमें उसके बारे में बताया गया थी कौन है, मतलब ऐसे आ रही है करके। तो तब जाके मैंने फ़ोटो दिखाई तो कह रहे थे कि हाँ यही औरत थी। चाची भी कह रहे थे और दीदी जिनके घर में आई थी वो भी कह रहे थे यही औरत है करके। मतलब ऐसे घर में घुस जा रहे हैं दिन दहाड़े, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो दोस्तों हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। घर में लॉक वॉक लगा के रखना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। और अकेले इधर उधर जैसे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इधर उधर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।